एवरीवन, वेलकम बैक। नमस्कार। तो हमारा आज का व्लॉग यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो मेरे भाई को मिला है बनाने के लिए उसके स्कूल में बहुत सारा प्रोजेक्ट। तो वो बैठ गया यहाँ पर बनाने के लिए। जो सामान उसे चाहिए था मम्मा ख़रीद के ले आई थी। बारीकी बारीकी से मेरा भाई कंप्लीट करा अपना प्रोजेक्ट। ये देखिए, उसने इंग्लिश वाला बना लिया है, उसका कवर पेज रेडी कर लिया है। उसके बाद उसके अंदर का जो डिटेल्स है, एक्नॉलेजमेंट, कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन जो भी होते हैं, सबको वो लिख रहा है। उसने सोचा कि वो आपके साथ भी शेयर करेगा कि किस तरीके से वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। मेरा भाई सुबह बैठा हुआ था ब्रेकफास्ट करने के बाद, और बीच बीच में तभी उठ रहा था जब उसे कुछ खाना था, जैसे कि लंच या स्नैक, और लगातार अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था रात तक। तब जाकर इसका आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। बहुत सारा लिखना था। जब मैं भी अपने प्रोजेक्ट बनाया करती थी तो मुझे भी बहुत सारा लिखना पड़ता था। तो वैसे ही मेरा भाई भी यहाँ पे लिख रहा है। तो एक्नॉलेजमेंट कंप्लीट कर रहा है और कितने ब्यूटीफुली लिख रहा है, देखिए। उसके बाद इसे कंप्लीट कर लेने के बाद मेरा भाई जाएगा नेक्स्ट पन्ने में। उसके बाद जो टॉपिक्स होंगे उन्हें लिखेगा, उन्हें कंप्लीट करेगा। और मेरे भाई को ये प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट भी करना है, बहुत जल्दी सबमिट करना है। और कुछ दिन की छुट्टियां हैं, हमें ठंड की छुट्टियां मिली है, तो उसी बीच में मेरे भाई को सारा सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लेना है। तो वहाँ पे मेरा भाई फटाफट अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पे आपको भी दिखा रहा है। तो उसके बाद जब मेरा भाई यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद करते करते रात का टाइम जब हो गया, डिनर टाइम, तो यहाँ पर मम्मा ने बनाया टेस्टी सा यहाँ पे कचौड़ी, देखिए। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी और ये चावल का खीर, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो यहाँ पर मम्मा ने रेडी कर दिया था। अब मेरा भाई खा लेगा, खाना खा लेने के बाद वो सो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट डे हो गया, तो हम लोगों ने कर लिया था हमारा ब्रेकफास्ट। दोपहर का टाइम हुआ तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मॉल में। हमें करना था कुछ शॉपिंग। तो एज़ यूजुअल मैं मेरा भाई इधर उधर घूम रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे, और मम्मा कर रही थी शॉपिंग। मम्मा चूज़ कर रही थी क्या लेना है। कपड़ों के बाद यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ पे शीशा के बर्तन, कप्स, प्लेट्स, ये सब डिनर सेट, ये सब के पास हम लोग आए, यहाँ पर देख रहे थे। बहुत सारे कंटेनर्स भी थे, ग्लासेस थे, वाटर बॉटल्स थे। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे सामान थे। यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, ग्रॉसरी के बहुत सारे आइटम्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स भी थे, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रहे थे। तो मेरे भाई को ये फ्लावर बहुत अच्छा लगा, ये आर्टिफिशियल फ्लावर, तो निकाल के देख रहा था। फिर आ गए हम लोग मम्मा के सेंटर, यानी कि बर्तनों के सेंटर पे। वहाँ बहुत सारे वैरायटी के बर्तन थे। फिर यहाँ पे प्लास्टिक कंटेनर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे वाटर बॉटल्स मिल रहे हैं, देखिए, जो गर्म को गर्म और ठंडा को ठंडा पानी रखते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी की चीज़ें। यहाँ पे स्नैक्स भी था, तो मेरे भाई को मन था खाने का। ये चॉकोबार बेक्स, ये कुकीज़, तो ये मेरा भाई देख रहा था। उसने मम्मा को बोला, मम्मा ने खरीद दिया था। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे वैरायटी की चीज़ें हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। मम्मा शॉपिंग कर रही हैं। बारीकी बारीकी से हम लोगों ने बहुत घूमा, बहुत सारी शॉपिंग की। उसके बाद वापस घर आ गए। अब मम्मा बनाने वाली हैं टेस्टी सा गुलाब जामुन। तो यहाँ पर मम्मा ने उसका डो रेडी करके रख लिया था, गोल गोल बॉल मम्मा ने बना के रखा। अब मम्मा इसे फ्राई कर रही हैं, और इसे तब तक फ्राई करेंगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। कलर चेंज होने के बाद मम्मा इसे डाल देंगी चीनी की चाशनी में, और ये रेडी हो जाएगा, फिर हम लोग खाएंगे। मम्मा इसे इस तरीके से रेडी कर रही हैं। जब भी रेडी हो गया था, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया उसे खाकर। उसके बाद फिर से मेरा भाई बैठ गया करने के लिए अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट। तो दिन से लेकर शाम तक बैठकर लिखते लिखते फाइनली मेरे भाई का आधा से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी सब्जेक्ट्स का भी मिलाकर धीरे धीरे मेरा भाई सारा का सारा अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगा। और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद जब स्कूल खुलेंगे, डेट्स आ जाएंगे, फिर मेरा भाई इन्हें जाकर सबमिट कर देगा। यहाँ पर मेरा भाई बैठ के अपना प्रोजेक्ट कर रहा था, और दूसरी तरफ बैठ के मैं अपना स्कूल का वर्क कर रही थी। हमें जो स्कूल से होमवर्क मिलता है वो करना पड़ता है, तो सब हम लोग कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर मम्मा लेकर आई थी मेरे भाई के लिए, मेरे लिए भी, ये वाइटनर। तो मैंने तो इसे यूज़ करना बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे भाई को अभी ये सब का यूज़ नहीं आता है, तो अभी मेरे भाई को वाइटनर का यूज़ आ रहा है, तो वो अभी से ओपन कर रहा है। और जो वर्ड उससे गलत हो गया था उस पर ये कर रहा था, वाइटनर चला रहा था। उसके बाद मेरे भाई ने एक और यहाँ पे ये फाइल है, उसे यहाँ पे कवर कर लिया रेड कलर से। अब नोटबुक के कुछ जो होते हैं, जो बुक से कुछ रिटन पीसेस होते हैं, उन्हें इस तरीके से शेप में कट कर रहा है। उसके बाद उन्हें यहाँ पे स्टिक करेगा, ताकि ये बहुत ही अच्छा लुक दे। इस तरह के लुक्स वाले प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो यहाँ पर उसे ऐसी कवर देने के लिए मेरे भाई से ऐसा लुक दे रहा है।
इसे स्टिक कर देगा। फिर और भी बहुत सारे अच्छे ब्राउन कलर के या फिर अलग अलग कलर्स के मार्बल पेपर या चार्ट पेपर्स को स्टिक करेगा, जिससे ये देखने में अच्छा लगेगा। और उसके बाद और भी डिज़ाइंस करने के बाद जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये प्रोजेक्ट इसका है, उसका नाम मेरा भाई लिख देगा। अंदर में अपने नेम, स्कूल नेम, इंट्रोडक्शन ये सब लिखेगा और कंप्लीट हो जाएगा उसका ये प्रोजेक्ट। मेरा भाई पहले राइटिंग का पार्ट ख़त्म कर रहा था, कवरिंग उसने हाफ़ की थी और प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद जो बचा हुआ कवरिंग था वो मेरा भाई कर रहा था। इससे उसे ईज़ी पड़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए आपको मेरा भाई इस तरीके से दिखा रहा है कि किस तरीके से कौन कौन से आइटम्स को कहाँ पे कट करके मेरा भाई लगा रहा है, जिस वजह से दिखने में ये अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर है। और ये रहा हिस्ट्री का प्रोजेक्ट, क्योंकि हिस्ट्री थोड़े से पुराने दिखने चाहिए, थोड़े से ब्राउन कलर का सब चिपका दो तो आपको ओल्ड लुक लगता है, अच्छा लुक लगता है। तो हिस्ट्री के लिए मेरा भाई इस तरीके से इसे यूज़ कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन्स के लिए अच्छा लुक देने के लिए वाइटनर का यूज़ कर रहा है। और फिर धीरे धीरे मेरा भाई सारे के सारे प्रोजेक्ट को इस तरीके से एक अच्छा लुक दे देगा, अच्छे डिज़ाइन को कलर कर देगा और भी बहुत अच्छा बना देगा। और जब मेरे भाई का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब वो इससे जाके इसकी जगह पे रख देगा और जो बचे हुए अपने वर्क है वो शुरू करेगा। दूसरी तरफ मम्मा कर रही हैं अपना काम, जो बचा हुआ काम है वो मम्मा कंप्लीट कर रही हैं। जैसे घर के कुछ काम है, हमारे खाने के बाद बर्तन बचे हुए थे और भी जो काम मम्मा के बचे हुए हैं, खाना बनाने वाला जो भी, वो सब मम्मा कंप्लीट कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग टीवी देख रहे थे, पर मेरा भाई नहीं देख रहा था क्योंकि उसे अपना प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करना था। तो यहाँ पर ये बटरफ्लाई बना रहा है प्रोजेक्ट में स्टिक करने के लिए और कितना ब्यूटीफुल ये रेडी हो चुका है। उसके बाद ऐसे ही दिन बीत गया, रात हो गया था, उसके बाद अब सुबह हो गया था। यहाँ पर मम्मा बनाने वाली हैं यहाँ पर ये सरसों का साग, साथ में मक्की का रोटी। तो यहाँ पे सरसों का साग के लिए यहाँ पर मम्मा ने देखिए साग को लिया हुआ है और इसे मम्मा चुन रही हैं। चुन लेने के बाद मम्मा इसे अच्छे से धो लेंगी और उसके बाद जाएंगी बनाने के लिए टेस्टी सा साग ये बनेगा। और यहाँ पर रोटी बनाने के लिए मम्मा ने उसका आटा को यहाँ पे गूँथ के रखा हुआ है। देखिए ये रहा इसका आटा। रोटी मम्मा ने जब बनाया था तो खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत सॉफ्ट रोटी था। तो यहाँ पर देखिए हमारा साग रेडी हो रहा है, थोड़ी देर में हमारा साग रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो रोटी है, मक्की का रोटी, वो मम्मा यहाँ पे रेडी करेंगी, वो भी रेडी हो जाएगा। और उसके बाद जब हम लोगों ने खाया था, ऐसे हमें मक्की का रोटी और सरसों का साग उतना अच्छा नहीं लगता, पर जब मम्मा बनाती हैं तो हम खाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मम्मा के हाथ का। तो यहाँ पर ये रेडी हो रहा है और आपको दिखाई दे रहा होगा मम्मा के हाथ का जो मक्की का रोटी वो भी फूलने लगा था। ये देखिए कितना ज़्यादा ये अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से ही मम्मा ने रेडी कर दिया था हमारे लिए ब्रेकफास्ट और वो हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं अब खाने, जो खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे अपना काम करने, यानी होमवर्क करने, मम्मा चली जाएंगी अपना काम करने। तो मिलते हैं आपसे अगली बार में। बाय बाय।